बात पर पाकिस्तान के हुक्मरान और खुफिया एजेंसी आईएसआई दोनों एक्टिव हो चुके हैं और जिनका मकसद हिजाब विवाद को टूल बनाकर भारत में मुसलमानों को भड़काना है। ये बात अब खुफिया अलर्ट्स ने साबित कर दी है। वैसे भारत के पर्सनल मैटर में टांग अड़ाने की पाकिस्तान की पुरानी आदत है, लेकिन अब इस विवाद में अमेरिका ने भी अवांछित एंट्री ले ली है। बाइडेन प्रशासन में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता मामले के राजदूत रशद हुसैन ने एक ट्वीट किया और कहा कि कर्नाटक सरकार को इसका फैसला नहीं करना चाहिए कि कोई मजहबी पोशाक पहने या ना पहने। भारतीय मूल के हुसैन ने कहा कि स्कूलों में हिजाब पर पाबंदी मजहबी आजादी का हनन है, जो महिलाओं और लड़कियों के लिए खास धारणा बनाती है और उन्हें हाशिए पर ढकेलती है। ये एक और उदाहरण है कि अमेरिका कैसे हर देश के मैटर में ठेकेदार बनने की कोशिश करता है, जिसके जवाब में भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया और कहा कि कर्नाटक में कुछ शैक्षणिक संस्थानों में ड्रेस कोड से संबंधित मामलों पर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। हमारा संवैधानिक ढांचा और तंत्र है, साथ ही साथ हमारे लोकतांत्रिक लोकाचार और राजनीति में मुद्दों पर विचार किया जाता है और उनका समाधान किया जाता है। जो लोग भारत को अच्छी तरह से जानते हैं उन्हें इन वास्तविकताओं की उचित समझ होगी। हमारे आंतरिक मुद्दों पर टिप्पणियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी अमेरिका हो या कोई और देश, भारत का मैसेज लाउड और क्लियर है कि हिजाब पर फैसला भारत का कानून करेगा। किसी देश को इसमें अपने एक्सपर्ट कमेंट करने की जरूरत नहीं है। वहीं हिजाब पर जारी विवाद भारत के पर्सनल मैटर के साथ साथ पॉलिटिकल मैटर भी बन चुका है। खास तौर पर उत्तर प्रदेश में चुनाव है, जहां बीजेपी से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक हिजाब विवाद पर अपने चुनावी बयानों की बरसात कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे विवाद में अखिलेश यादव की चुप्पी पर अब सवाल उठने लगे हैं, जो हर बात पर तो राय देते हैं, लेकिन जब हिजाब विवाद पर अपने कान आंख बंद कर मुंह भी बंद कर लेते हैं। हिजाब एक सुलगता हुआ विवाद जिसने भारत की राय को बांट दिया है। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब का यह विवाद उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में राजनीतिक युद्ध का भी हथियार बन चुका है। देश कानून से चलेगा। ये कुछ लोग देश में माहौल खराब करके शरीयत कानून को लागू कराना चाहते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि कोई आदमी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, किसी कोर्ट में जाए और कहे भगवा कोट पहन के हम जाएंगे, तो इजाजत देगी कोर्ट, क्योंकि उसका एक ड्रेस कोड है। मैं बार बार कहता हूं उसी तरह से हर स्कूल का एक ड्रेस कोड है। हिजाब विवाद पर बीजेपी मुखर है, लेकिन यूपी में उसके चैलेंजर नंबर 1 अखिलेश यादव की बोलती बंद है। मुस्लिम वोट बैंक को अपनी ताकत बताने वाले अखिलेश यादव से जब हिजाब विवाद पर सवाल पूछा गया तो उनकी सुनने की ताकत ही जवाब दे गई। आवाज नहीं आ रही। हिजाब पर विवाद से दूरी बनाकर रखना अखिलेश यादव की चुनावी मजबूरी है। आज तक ने भी जब उनसे हिजाब पर सवाल पूछा तो वो आजम खान की बात करने लगे। हिजाब कंट्रोवर्सी आप देख रहे हैं देश में, कर्नाटक का निकल करके इस वक्त सामने आया है। इसको किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि ये मामला कोर्ट में भी। हमारे लिए चिंता की विषय आज ये है कि रामपुर का विकास रुक गया। रामपुर में इतनी ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी बनी, उसका काम रोक दिया। जो आदरणीय आजम खान साहब की तरक्की की सोच थी, उसके सोच के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। हिजाब विवाद की आवाज पर भले अखिलेश यादव ने अपने कान बंद कर लिए हों और मुंह पर ताला लगा लिया हो, लेकिन अखिलेश यादव के नेता हिजाब के समर्थन में खूब जुबान चला रहे हैं। ये कर्नाटक हिजाब प्रकरण का जो मुद्दा है, मैं इस पर यह कहना चाहती हूं कि ये हमारे देश की बहन बेटियों के आत्मसम्मान पर हमला है। हमारे हिजाब पर या हमारे आंचल पर हाथ डालने वालों के हम हाथ काट देंगे। अरे भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पर माथे का तिलक हो या पगड़ी या हिजाब, ये सब तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। इस पर राजनीति करना नीचता की पराकाष्ठा है। अब ये कलयुगी रावण हमारे आंचल का, हमारे हिजाब का चीरहरण करेंगे। हिजाब पर ना बोलकर अखिलेश यादव बीजेपी को सियासत करने का मौका देने से भले बच रहे हों,
लेकिन सपा के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने में जुटे असदुद्दीन ओवैसी इस मुद्दे पर अखिलेश की खूब खिंचाई कर रहे हैं। जिसमें उनसे जब पूछा गया तो उनको सुनाई नहीं दे रहा है, बोले ऊंचा बोलो ऊंचा बोलो। यानी लफ्ज मुसलमान अगर आपके कान के और दिल में नहीं पहुंच रहा है तो क्या पैगाम दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के आप अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों को? गलत पैगाम जा रहा है। तो एक तरफ ओवैसी हैं जो स्कूल कॉलेज में हिजाब के समर्थन में राजनीतिक स्टैंड लेकर खड़े हैं, और एक तरफ अखिलेश यादव हैं जो हिजाब पर नो कमेंट वाली मुद्रा में डटे हैं, और इसका फायदा उठा रही है बीजेपी, जिसके हर एक नेता के पास हिजाब पर भरपूर ज्ञान है। कर्नाटक में कोई बच्ची लोग ने शुरू किया कि स्कूल में कॉलेज में हमको हिजाब पहन के जाना है। मेरा कोई आपत्ति नहीं, आप जो भी पहने, लेकिन आप अगर स्कूल में कॉलेज में हिजाब पहन के जाते हैं तो कल हिंदू भाई लोग बोलेगा हम भी कोई ड्रेस पहन के जाएगा, कोई कल क्रिश्चियन लोग बोलेगा हम भी कोई ड्रेस पहन के जाएगा। अरे भाई, कॉलेज और स्कूल पढ़ने के लिए होता है, वो फैशन शो के लिए नहीं होता है। हिजाब विवाद सिर्फ यूपी चुनाव का ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं रह गया। उत्तराखंड से लेकर पंजाब तक की चुनावी सियासत में हिजाब अब सियासी हथियार बन चुका है। साहब, पंजाब ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ। ਆ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕ੍ਰੀਪਿੰਗ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ। ਰੌਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹਿਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੱਲ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਠੂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੂਗਾ साहब? हिजाब पर विवाद का कानूनी हल तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने निकालना है, लेकिन तब तक कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब का ये बवाल चुनावी राज्यों में सियासी गुल खिला रहा है। किसी को हिजाब के समर्थन में मुनाफा दिख रहा है तो कोई हिजाब के खिलाफ आवाज उठा रहा है, और कोई इससे बचकर निकल जाने में ही अपनी भलाई समझ रहा है। रामपुर से कुमार अभिषेक और उडुपी कर्नाटक से शिव मूर्ति के साथ आज तक ब्यूरो।